गुड मॉर्निंग बच्चों। थर्ड ईयर की अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 4, जिसमें 2 टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। कार्ब धात्विक यौगिक उनका रसायन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, नामकरण, वर्गीकरण। परिभाषा के रूप में अगर हम इसे देखें तो हम किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम एक धातु कार्बन मीन्स मेटल के साथ कार्बन बना हो, उसे हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। या हम अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह कार्बन के द्वारा धातु या कार्बन से कम विद्युत ऋण तत्व या अधिक विद्युत धनी तत्व के परमाणु के साथ जुड़ा हो, ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे C2H5 MgBr। तो यहाँ पर एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ गया हमारे पास और कार्बन से वो जुड़ा हुआ है और धातु भी यहाँ पर उपस्थित है। इसी तरह से C2H5 होल्ड वाइज जिंक यहाँ पर मेटल है और ये ऑर्गेनिक स्पीशीज से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम नामकरण की। तो नामकरण में कुछ नियम हैं, जैसे IUPAC में होते हैं वैसे इसमें भी हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका पहला नियम क्या कहता है। कार्ब धात्विक यौगिक में एक एल्काइल या फिर एक एराइल समूह उपस्थित हो, और अब हम जब लिखेंगे तो कार्बनिक समूह का नाम पहले लिखेंगे और फिर मेटल का नाम आता है, जैसे C2H5Li। तो इसमें जो मेटल आयन है वो कौन है, लिथियम। तो पहले हम किसका लिखेंगे यहाँ पर नाम, अकॉर्डिंग टू रूल कार्बनिक समूह का। तो यहाँ पर इथाइल आएगा पहले, उसके बाद आता है लिथियम, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, इथाइल लिथियम। इसी तरह से CH3 तो CH3 मीन्स 4 यहाँ पर मिथाइल यूनिट प्रेजेंट है जो मरकरी मेटल से जुड़ी हुई है। तो नाम क्या आ जाएगा इसका, 4 के लिए हम क्या लगाएंगे, टेट्रा, जैसे IUPAC में हम लगाते हैं, और CH3 के लिए हम लगाएंगे मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल मरकरी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैग्नीशियम मेटल जो है वो 2 इसमें कार्बनिक समूह के बीच में उपस्थित है, एक तरफ तो इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है। तो एलिफेटिक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पर, सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये बनेगा पहले ई से अपने इथाइल, फिर मिथाइल, देन मैग्नीशियम। तो पहला नियम क्या कहता है कि हमको कार्बनिक समूह का नाम पहले लिखना है, उसके बाद धातु आयन का। दूसरा है, यदि हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन हो या मीन्स यहाँ पर कोई प्रतिस्थापित समूह लगा हो तो हम कैसे नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर पूरा 2 बेंजीन रिंग है और मैग्नीशियम इसके बीच में उपस्थित है और दोनों बेंजीन रिंग पर 3 Cl समूह उपस्थित है। तो इसका नाम कैसे देंगे हम, बिस मीन्स 2 यहाँ पर समूह उपस्थित है। ब्रैकेट में क्लोज करके हम लिखेंगे इसको, जिस पोजीशन पर Cl समूह उपस्थित है। तो कौन कौन से पोजीशन है मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में, 2, 4 एंड 6। तो 2, 4, 6 ट्राईक्लोरो 3 है, इसलिए फिनाइल क्यों लिखेंगे, क्योंकि फिनाइल रिंग उपस्थित है। तो बिस 2, 4, 6 ट्राईक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम, ये इसका नाम यहाँ पे होगा। थर्ड पे हम आते हैं, धातु कार्बोनिल कंपाउंड्स में धातु का नाम लिखकर कार्बोनिल समूह की संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिख देते हैं। जैसे मेटल कार्बोनिल अगर हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट और वेल नोन एग्जाम्पल है और हम पढ़ते भी हैं इसको, VBT में भी हमने देखा था, NiCO4। अब NiCO4 को क्या नाम देंगे यहाँ पर, निकल तो हो गया प्रेजेंट ऑलरेडी, 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल निकल। इस तरह से हम इसको नाम देते हैं। यदि 2 है जैसे Mn होल्ड वाइज एंड CO ऑल्टन, तो क्या आ जाएगा, 2 है तो डाईमैग्जीन, डेका 10 के लिए, और कार्बोनिल एज इट इज़ यहाँ पे नाम आगा। उसी तरह से CO कार्बोनिल तो 8 है यहाँ पे और 2 हमारे पास कोबाल्ट मेटल है, तो क्या कहेंगे हम इसको, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। फोर्थ पर हम कह रहे हैं कि यदि मिक्स कार्ब धात्विक यौगिक हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। उस स्थिति में सबसे पहले हमको ऑर्गेनिक ग्रुप जो है हमारा
कार्बनिक समूह है उसको प्रीफिक्स के रूप में लेंगे, और जो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक समूह से जुड़ा हुआ है उसको मेटल के बाद सफिक्स के रूप में लेंगे। ये प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड IUPAC में आप सब पढ़ चुके हो। तो अब एग्जाम्पल अपन देखते हैं, क्या है इसमें एग्जाम्पल, CH3 CH2 MgCl। अब यहाँ पे हमने क्या नाम दिया इसको, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। CH3 CH2 का मतलब अगर हम C2H5 लिखें तभी ये हो जाएगा। तो इसको नाम हम क्या देंगे, पहले प्रीफिक्स के रूप में ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम आ गया इथाइल, फिर यहाँ पर मेटल के रूप में आ गया लास्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं लास्ट में 5th पर, CH3 SI कौन है, सिलिकॉन, जिसके लिए हम सिलेन लिखते हैं, और 4 मैथिल समूह है तो टेट्रा मिथाइल सिलेन। अब बात करते हैं वर्गीकरण की, हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन है 2 प्रकार से है। सबसे पहला वाला जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है, इसमें 2 भागों में बांटा है इसको। एक तो है सरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और दूसरा है मिक्स्ड मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। तो जब सरल हम बात कर रहे हैं सिंपलेस्ट, उसमें हाइड्रोकार्बन मूलक धातु परमाणु जुड़ा होता है। कैसे, एग्जाम्पल है इसमें 2 डिवाइड किया दोबारा से, एक तो है सममित और एक असममित, मीन्स सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स चारों जो भी समूह उपस्थित हैं ऑर्गेनिक ग्रुप वाले वो सेम हो, और एसिमेट्रिक का मतलब चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे टेट्रा इथाइल लेड में चारों ही समूह जो है वो समान है, इथाइल ग्रुप है। असममित में 2 आ गए हैं, जैसे C6H5 उसके बाद C2H5 और Mg यहाँ पर मेटल है, तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो हम इसको क्या नाम देंगे, इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम। मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बनिक और अकार्बनिक समूह दोनों ही धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, जैसे CH3 होल थ्राइस SnCl, यहाँ मेटल भी है और हमारे पास इनऑर्गेनिक समूह का उसका दोनों जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन, जो धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर है, और इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है आयनिक, दूसरा है सिग्मा बंधयुक्त सहसंयोजक, और तीसरा है अचीर सम्मत बंधयुक्त। ये 3 प्रकार हमने बांटे हैं, और वर्गीकरण का जो आधार है वो है धातु कार्बन बंध की प्रकृति। तो तीनों को हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले है आयनिक टाइप का, हम कह सकते हैं आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें कौन आएंगे, ऐसे मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, वो कार्बन के साथ में आयनिक बंध बनाते हैं। दूसरा, सोडियम और भारी क्षार धातु के साथ जो बनते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वे कलरलेस होते हैं और एक अच्छे विद्युत अपघट्य भी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है C2H5Na, तो जब ये डिसोसिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की हम कह रहे हैं, तो ये डिवाइड कैसे होगा, एनोड और कैथोड में, C2H5 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। वो यौगिक हैं जो हवा में, या हम कह सकते हैं बहुत अनस्टेबल एयर में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत ही तेज़ी से क्रियाशीलता अपनी शो करते हैं। ये डबल डिकम्पोजिशन भी अभिक्रिया देते हैं, और इनकी संरचना क्रिस्टल के संकुलन मीन पैकिंग ऑफ क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा है सिग्मा बंधयुक्त सहसंयोजक, पहला आयनिक था, दूसरे में हम देख रहे हैं सिग्मा बंधयुक्त, वो भी सहसंयोजक बनेगा। अधातुएं तथा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मेटल्स हैं वो इस प्रकार की यौगिक को बनाती हैं, और इनकी पॉलरिटी, विद्युत ऋणता के अंतर और कितने हमारे पास धातु कक्षक उपस्थित हैं उसके आधार पर निर्भर करेगा। जैसे एग्जाम्पल है LCH3 होल थ्राइस फॉस्फोरस के साथ में है, और ऐसे लिगेंड जो पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही मीन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मेटल कार्बन के साथ बंध बनाते हैं। तीसरा और अंतिम हम देखते हैं अचीर सम्मत बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। वे यौगिक जिनको सामान्य बंध नियमों के आधार पर हम नहीं समझा सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर वर्ग आएगा, और यहाँ पर ऑर्गेनिक समूह के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और
धातु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। साथ ही धातु के फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स और कार्बन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के मध्य भी अतिव्यापन होता है। और दो भागों में इसको दोबारा से बांट रहे हैं। सबसे पहला तो हम देखते हैं कौन सा है, असंतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ संक्रमण धातु संकर, जिसमें कार्बधात्विक लिगेंडों के एन कक्षक होते हैं। दूसरा, धातु परमाणु के डी या पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है और इसको फिर हम दो भागों में बांटते हैं, सैंडविच कंपाउंड और ओलिफिनिक कंपाउंड। अब सैंडविच और ओलिफिनिक को भी हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वर्गीकृत किया है। सैंडविच यौगिक में दो डी लोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम देखें, दो हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स है, उसके बीच में एक मेटल आयन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। यहाँ एरोमेटिक जो रिंग है उसके इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन और जो संक्रमण धातु जो हम ले रहे हैं उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है और मेटल एटम दोनों रिंग्स के बीच में इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट होता है कि दोनों की जो बंद दूरी है मेटल और कार्बन की वो इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ पर निकलोसिन एंड फेरोसिन। तो यहाँ पर निकल एटम बीच में है, 5 सदस्यीय संरचना हो गई वलय संरचना। इस तरह से फेरोसिन का मतलब आयरन है, फेरम की वजह से फेरोसिन है और 5 मेंबर्ड यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है। ओलिफिनिक और एसिटिलीन कंपाउंड में किस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, इस तरह के जो यौगिक होते हैं उसमें संक्रमण धातु के जो रिक्त डी कक्षक हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, जबकि भरे हुए कक्षक रिक्त विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। एग्जाम्पल है K2Ni और बिल्कुल ब्रैकेट क्लोज्ड है, 4 यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड C PH। अब इसी में हम देख रहे हैं सेतु बंध युक्त एल्किल समूह वाले ऑर्गेनिक यौगिक। सेतु बंध का मतलब एक ब्रिज बनेगा, जैसे डाईमेथिल बेरिलियम बहुलक का है ये एग्जाम्पल। और इसमें आप देख सकते हो बेरिलियम और कैसे ब्रिज बन रहा है, ये दोनों तरफ CH3 जुड़ करके। ये तो बात हुई डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की। अब हम इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे आता है। तो इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में एंड एग्रीकल्चर फील्ड में, उद्योगों में ये बहुत ही एक तरह से एक्सप्लोजिव मटेरियल के रूप में काम आता है। जैसे टेट्राइथाइल लेड की हम बात करें, कैटलिस्ट में काम आता है। हम कह सकते हैं टेट्राकार्बोनिल निकल यहाँ पे काम आ रहा है, जो अल्कोहल के सिंथेसिस में काम आता है। इसी तरह से सिलिकॉन का यूज़ हम काफ़ी सारी चीज़ों में करते हैं, ग्रीस के रूप में, क्रीम जलने से बचाने के लिए, रबड़ में, और एयरक्राफ्ट के जोड़ जो होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं उसको सील करने में। अब मेडिसिन के फील्ड में कहाँ कहाँ पे काम आता है, जैसे मर्करी के जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वहाँ पर हम कुछ बनाते हैं मर्क्यूरोक्रोम, और वो जो हमारे घाव हो जाते हैं कभी भी, उसको वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता, उसको सड़ने से रोकता है एंटीसेप्टिक के रूप में। दूसरा है यहाँ पर सिफिलिस रोग में और अनिद्रा रोग में भी यह काम में आता है। मर्करी हाइड्रेट का उपयोग जो हमारा किडनी है उसकी झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाने के लिए भी काम में लिया जाता है। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो एल्किलटिन का यौगिक का उपयोग फंजीसाइड में या हम कह सकते हैं रोगाणुनाशक के रूप में भी होता है। एग्रीकल्चर में ही जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें जो डिजीज़ लग जाती है उनकी रोकथाम के लिए फेनिल मर्करी के डेरिवेटिव्स के साथ बीजों का उपचार करके बोया जाता है। और इसके अलावा टेट्रामेथाइलसिलेन TMS शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में भी आ सकती है, उसका उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टैंडर्ड कंपाउंड के रूप में हम करते हैं। तो ये सारा जो हमने स्टार्टिंग में देखा है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी स्कोरिंग है।